Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to you same at your home. Students, yesterday we will talking about the molecular orbital theory and bond order of different molecules, and today we will also talking about the bond order. ओके, दैट इज N2. ये मैंने आपको कल होमवर्क में भी दिया था, लेकिन एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लीजिए आप. सिग्मा 1s2 स्टार. ओके, सिग्मा 2s2 2s2 स्टार. पाई 2px2 पाई 2py2 पाई 2pz2. काउंट नाउ 2 4 6 8 10 12 14. 14 कंप्लीट हो चुके हैं. अब इस पोजीशन में हमें इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है, और बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, बॉन्ड ऑर्डर के लिए फॉर्मूला आपका क्या है, द हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. ये आपका फॉर्मूला है 1/2. और एन बी कितना है आपके पास में, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आप फाइंड कर लीजिए. बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग टोटल हो गए 2 4 6 8 10 हो गए बॉन्डिंग. और अब देखते हैं एंटी बॉन्डिंग. माइनस एंटी बॉन्डिंग है 2 and 2 4. ये लीजिए 1/2 × 6. तो 2 से आप इसको कट कर दीजिए, 3 आ गया इसका. चेक कर लीजिए आप, बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया. बॉन्ड ऑर्डर, एक दिन मैंने आपको और भी बॉन्ड ऑर्डर बताया था. जब मैं बॉन्ड पैरामीटर्स की बातें बता रहा था तो मैंने कहा था बॉन्ड ऑर्डर में बी डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स इन ए मोलिक्यूल. एक मोलिक्यूल के दो एटम्स के बीच में जो है जितने बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ नोन एज बॉन्ड ऑर्डर. तो यहाँ अगर आप चेक करेंगे नाइट्रोजन मोलिक्यूल को, तो हमेशा नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड होता है, जो ये डिसाइड कर रहा है कि इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज 3. ठीक है. इसके बाद आप एक और N2 पॉजिटिव का भी आप देख सकते हैं, N2 निगेटिव का भी आप निकाल सकते हैं. तो देखिए, पहले आप पता कर लीजिए N2 पॉजिटिव का मतलब क्या है. नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 7 है और 7 2 14. अब एक एटम ने, क्योंकि 2 एटम है नाइट्रोजन के अंदर, नाइट्रोजन के एक एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया है. अब जब क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया है, तो इसके पास अब इलेक्ट्रॉन बचे 13. तो 13 का हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, दैट इज सिग्मा 1s2 स्टार. ओके, सिग्मा 2s2 स्टार. और आगे आपका पाई 2px2 पाई 2py2. चेक कर लीजिए 2 4 6 8 10 12. और पाई 2pz1. ये लीजिए, यही हमारे कुछ बच्चों ने करके भेजा भी है. 2 4 6 8 10 12 14 12 13. ये आपका बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है, ये भी और ये भी. जब बॉन्ड ऑर्डर की बात आएगी तो उस कंडीशन में 1/2 Nb - Na आ जाएगा. तो 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपके पास 9 है, माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हो रहे हैं आपके, एंटी बॉन्डिंग काउंट कर लीजिए 2 और 2 4. ये हो गया आपके पास 1/2 × 5. और 5 को जब आप करेंगे तो 2 2 × 4 और 2 5 × 10. ये आंसर आएगा. इस तरह से आपको बॉन्ड ऑर्डर इनके सभी के कैलकुलेट कर लेने हैं. कोई भी मॉलिक्यूल आपसे बचना नहीं चाहिए जिसका कि बॉन्ड ऑर्डर आप ना कर सको. आगे आप अगर देखना चाहो N2 निगेटिव का, तो N2 निगेटिव का किस तरह से कैलकुलेट करोगे. N2 निगेटिव का चलते हैं करने के लिए. N2 निगेटिव आपका मतलब है कि नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन्स थे पहले 7, और 7 2 दो एटम है एक मॉलिक्यूल में, तो 7 2 14. और 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया गया है, अब हो गए 15. तो 15 का हमें करना है. तो सिग्मा 1s2 स्टार, सिग्मा 2s2 स्टार, पाई 2px2 पाई 2py2 पाई 2pz2. 2 4 6 8 10 12 14. और पाई 2px1 स्टार. ये हो जाएगा, क्योंकि आगे आपने अभी ये आपके हो गए पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल आपके होते हैं, px py और pz. लेकिन ये तो हो गए सभी बॉन्डिंग, लेकिन इसके एंटी बॉन्डिंग क्या होंगे, px स्टार
पी वाई स्टार और पी जेड स्टार। तो इस बार जो है एंटी बॉन्डिंग में ये इलेक्ट्रॉन आपका चला गया है। तो जब आप इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने जाओगे तो उस कंडीशन में आपका फॉर्मूला आपका वेट कर रहा है NB माइनस Na, ये लीजिए। तो 1/2 बॉन्डिंग कितने हैं 2 4 6 8 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 4 5, ये एंटी बॉन्डिंग हो गए। 1/2 मल्टीप्लाई बाय कितने बचे इधर 5 बचे। जब आप इसको इससे सॉल्व करोगे देन यू विल गॉट। एक बार फिर से हम इसको चेक कर लेते हैं थोड़ा अच्छे से, कहीं पे कुछ रॉन्ग तो नहीं है। 2 4 6 8 10, ठीक है। 2 2 4 1 5, ये भी सही है, ठीक है। 2.5 इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5 ही आएगा। तो इस तरह से आपको किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेना है। और आपको ये मैंने बताया ही है वाई Be2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। कल भी मैंने आपको इसके बारे में एक्सप्लेन किया था कि Be2 मॉलिक्यूल क्यों नहीं बनता है। अब हम चलते हैं आगे, ऑक्सीजन की तरफ चलते हैं लेकर के आपको। ऑक्सीजन O2, सिंपली O2 का कैलकुलेट हमें करना है। तो O2 के पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटॉमिक नंबर 8 है। तो 8 2 हो गए आपके 16। अब 16 का हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो सिग्मा 1s2 स्टार, आगे सिग्मा 2s2 स्टार, पाई 2px2 पाई 2py2 पाई 2pz2। अब काउंट करो 2 4 6 8 10 12 14 16 आपको करने हैं। तो पाई 2px स्टार 2। यहाँ से आपको कैलकुलेट करना है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। पहले डिसाइड कर लीजिए बॉन्डिंग कौन से हैं और एंटी बॉन्डिंग कौन से हैं। ये सभी बॉन्डिंग है, बॉन्ड ऑर्डर आपको कैलकुलेट करना है। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे हाफ NB माइनस Na। तो हाफ बॉन्डिंग कितने हैं 2 4 6 8 10 और एंटी बॉन्डिंग 2 4 और 2 6, 1/2 बचे आपके 4। आप इसको आराम से कट कर सकते हो, 2 आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर इनका। और मेरे माय डियर जब 2 आ गया तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की आप सिचुएशन देख लो। ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन तो खुद ऐसे बनता है, ये रहा डबल कोवेलेंट बॉन्ड। द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स विच आर प्रेजेंट बिटवीन 2 एटम्स इन ए मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड इस बॉन्ड ऑर्डर। तो ये इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया ऑक्सीजन का। आपका होमवर्क मैं आपको सेट कर रहा हूँ, जो आपको होमवर्क करना है। क्या क्या होमवर्क करना है मैं आपको बता रहा हूँ अभी। एक तो आपको बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके लाना है O2 पॉजिटिव का, एक करके लाना है O2 निगेटिव का, एक करके लाना है आपको F2 का, ठीक है। एक करके लाना है आपको F2 निगेटिव का। ये आप मुझे करके और आज ही चेक कराओगे। इस तरह से आपको बॉन्ड ऑर्डर इनके कैलकुलेट करने हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये बॉन्ड ऑर्डर है। रही बात इन सबको इनके जो है एक एनर्जी लेवल में इंक्रीज का इंक्रीज मतलब उनको सेटअप करने की। मान लीजिए यही है आपके पास में, तो इसमें आपको जो है किस तरह से एनर्जी लेवल में आप इनको दिखा पाओगे। तो आपको सबसे पहले एस सब सेल बना लेना चाहिए। इसके बाद एक और एस सब सेल आप यहाँ को बना लेना चाहिए आपको। बनाते हैं इसको। ये लीजिए, ये क्या है सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार। ओके आगे चलिए।
ये क्या है, पाई 2p(x), पाई 2p(y), पाई 2p(z). इसी तरह यहाँ बना लीजिए, पाई 2p(z स्टार), पाई 2p(x स्टार), पाई 2p(y स्टार। अब इलेक्ट्रॉन्स जैसे जैसे आपने फिल किए हैं उसी हिसाब से आप इलेक्ट्रॉन्स को इनके अंदर एंटर करा दीजिए। सिग्मा 1s में दिख रहे हैं आपको 2 हैं, तो आप 2 इलेक्ट्रॉन दिखाइए। जब यहाँ पे 2 दिखाएं तो 1 यहाँ दिखाओगे और 1 यहाँ दिखाओगे। इसके बाद स्टार सिग्मा 1s स्टार में आपने 2 दिखाए हैं तो 2 आप यहाँ दिखाइए। इसके भी यहाँ पर 1 यहाँ आ गया और 1 यहाँ आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 2s के लिए। सिग्मा 2s तो इसमें भी 2 हैं, तो फिर यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। सिग्मा 2s2 स्टार, यहाँ 1 यहाँ 1, और ये लीजिए। अब आप पहुँच जाते हो पाई 2p(x) पर। तो पाई 2p(x) पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं। दिखाइए आप, 1 हो गया इसके भी हाफ पे, सॉरी ये लीजिए। पाई 2p(y) पर दिखाइए 2, पाई 2p(z) पर दिखाइए 2। तो इनके तीनों के बिहाफ पर 1 1 1 इलेक्ट्रॉन आप 3 के 3 साइड में दिखा दीजिए। पाई 2p(x)2 पर आप दिखा दीजिए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। पाई 2p(x) पर ही आप दोनों इलेक्ट्रॉन शो कर दीजिए, इसके बिहाफ पर ये और ये। इस तरह से आप इसको दिखाओगे ये और फिर उसी के बिहाफ पे आप ये बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके दिखा दोगे। आपको ये होमवर्क करके लाना है और जल्दी से जल्दी मुझे सेंड कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन।